स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। बायो पॉइंट के आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट मैप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। आपके पास समय कम है, एग्जाम पास में है और क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे चैप्टर की समरी विद इन कुछ मिनट्स में आपको मैं समझाऊंगा और वादा है आपसे एक भी क्वेश्चन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फ्लावर का स्ट्रक्चर एंड डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को और क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जाइगोट क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर ही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है। सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग यहां पे समझें तो फ्लावर जो है सबसे पहले कंसिस्ट करता है 4 होल्स, है ना। सबसे पहला है पेटल जिसको कि हम लोग कोरोला बोलते हैं। ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है। इसके पास फ्रेग्रेंस भी होता है, फ्रेग्रेंस नहीं भी होता है। अच्छा, फ्रेग्रेंस होता क्यों है? क्योंकि पॉलिनेशन करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इसके पास फ्रेग्रेंस होगा। सबसे अट्रैक्टिव कलर्ड पोर्शन ये कोरोला होगा। यहां पे अगर हम लोग देखें तो अगला पार्ट है सेपल जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। ये ग्रीन कलर का पोर्शन होता है ना, जो कि बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, फूड की रिक्वायरमेंट भी पूरा करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। यहां पे हम लोग स्वैलेंट पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। बेस ऑफ द फ्लावर है जिसपे ये पूरा फ्लावर टिका हुआ है। यहां पे हम लोग अगला पार्ट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग एंड्रूशियम बोलते हैं या स्टेमन बोलते हैं, ये कंसिस्ट करता है 2 पार्ट। यहां पे आप एक स्वैलेंट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको कि एंथर बोलते हैं, प्लस ये एंथर के साथ एंथर जिस पे टिका हुआ है उसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। यहां पे हम लोग देखें अगला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो एंथर है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल गैमेट बनेगा। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल हो सकता है या तो बाइसेक्सुअल हो सकता है। अब आप कमेंट करके बताइए यहां पे जो फ्लावर मैंने आपको बनाया है ये कौन सा है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही सेम फ्लावर में प्रेजेंट हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो यहां पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। देन इसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब आप देख रहे हैं जिसको स्टाइल बोलते हैं। देन आपकी स्वैलन पोर्शन यहां पे आप देख पा रहे हैं इसको ओवेरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ये जो आप ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज द ओव्यूल। ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग कार्पेल या गाइनीशियम के नाम से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जानते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, फ्लावर का वो पार्ट जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जाम्पल स्टेमन हो गया, कार्पेल हो गया, तो ये सब फ्लावर के इसेंशियल होर्ल बोले जाते हैं। और जो पार्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, पेटल, सेपल्स एंड थैलेमस, इसको हम लोग नॉन इसेंशियल होर्ल के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे बनता है। अगला पार्ट समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा फ्लावर के अंदर? एंथर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंथर कैसा होता है तो बाइलोब्ड होता है। एंथर को अगर हम लोग ओपन कर दें, इस तरीके से एंथर का सेक्शन कर दें, कभी कभी बुक में आप कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा और इसके अंदर आपको दिखेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरे होते हैं? स्पोर्स भरे होते हैं। ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड है, डाइथिकस है एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट करता है। एंड उस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या प्रोसेस होगी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है?
है। तो कह रहा है कि इस जो स्पोरेंजियम यहां पे आप देख रहे हैं, स्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है, स्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड है। यहां पे आप देखिए तो स्पोरेंजियम में क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगे। स्पोरोजिनस टिश्यूज में स्पोर मदर सेल होंगे, ध्यान रखिएगा, स्पोर मदर सेल होंगे, पोलन ग्रेन मदर सेल भी उनको हम लोग कह सकते हैं। स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन है जो गैमिट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्रोमोसोम नंबर को पेरेंट सेल से हाफ कर देता है। तो मियोसिस डिवीजन होगा। क्योंकि यहां पे जो पोलन ग्रेन बनता है वो हैप्लॉइड होता है, और पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमिट को रिप्रेजेंट करता है। ये लीजिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एन, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। यहां पे मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन से क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन बन रहा है। अब यहां पे सबसे मूल बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, जो पोलन ग्रेन है वो कंसिस्ट करता है एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और दूसरा एक जनरेटिव सेल। अब बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझिए, ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस डिवीजन करके फिर से डिवाइड हो जाता है। अब यहां पे दो कंडीशन है, एक तो होता है कि सेंथर के अंदर बाहर आने से पहले, डेहिसन से पहले, ये जो जनरेटिव सेल है ये दो में डिवाइड हो जाए, माइटोसिस डिवीजन कर ले, तो ईच पोलन ग्रेन में दो मेल गैमिट हो जाते हैं। या दूसरी कंडीशन, जब ये पोलन ग्रेन कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तब ये डिवाइड कर लेता है दो मेल गैमिट्स में। इन पोलन ग्रेन्स में दो मेल गैमिट होंगे, और कैसे बनते हैं, जनरेटिव सेल के माइटोसिस डिवीजन करने से। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, माइटोसिस डिवीजन से गैमिट नहीं बन रहा है, यहां पे स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस। मियोसिस से वो हाफ हो जाता है। अब ये हैप्लॉइड है, जनरेटिव सेल भी और वेजिटेटिव सेल भी, और जब जनरेटिव सेल जो कि हाफ क्रोमोसोम नंबर कंसिस्ट कर रहा है, हैप्लॉइड है, वो डिवाइड करेगा माइटोसिस से, तो हैप्लॉइड के दो गैमेट्स बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ईच पोलन ग्रेन कंटेन टू मेल गैमेट्स बिफोर डेहिसेंस या आफ्टर रीचिंग ऑन द स्टिग्मा। ये एक मूल बात है। देखिए, पढ़ना है तो समझना है, अगर आप नहीं समझेंगे तो वही मैं बार बार कहता हूं कि सुबह हो रही है और शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो सब पढ़ रहे हैं, है ना, भीड़ चल रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस रट रहे हैं। रटने पे कम जाइए, समझने पे ज्यादा जाइए। अब पोलन ग्रेन यहां पे बन चुका है, मेल गैमिट बन चुका है। कैसे बना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बना है। अब चलिए देखते हैं। अब यहां पे हम लोग आ गए हैं फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट अभी मैंने आपको क्लियर किया, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये स्वाइलेंट पार्ट ओवरी है। ओवरी के अंदर ये आप ओव्यूल देख रहे हैं। ओव्यूल ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ना। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल्स मेनली आपके स्ट्रक्चर्स में है जो कि आप पढ़ते हैं। यहां पे आप ओव्यूल के अंदर एक येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं, एम्ब्रायो शैक इसको देख रहे हैं, ये डायग्राम है। यहां पे हम लोग समझे थे स्वाइलेंट पोर्शन ओवरी, ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल्स। ओव्यूल में क्या होगा, अब यहां पे समझिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहां पे होगी, अब यहां पे क्या होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमसी, है ना। और ये जो पोलन ग्रेन मदर सेल है इसको हम लोग बोलते हैं पीएमसी। ध्यान रखिएगा, मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। मियोसिस डिवीजन होकर के फंक्शनल मेगा स्पोर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। और फंक्शनल मेगा स्पोर फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इस तरीके से वो एम्ब्रायो शैक बनाएंगे। और उस एम्ब्रायो शैक के अंदर क्या होगा, 3 एंटीपोडल सेल होंगे। 2 सेल ऐसे सेंटर में आ जाते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। एक यहां पे एग सेल होगा और 2 क्या होगा, सिनर्जिड होगा। ये कंडीशन होगा किसका, एम्ब्रायो शैक का। कब, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी और फर्दर सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन जब ये कर लेता है, तो ये बच्चों 7 सेल, आप यहां पे सेल काउंट करिए, 3 सेल एंटीपोडल का, 2 सेल ये हो गए सेंटर में जो आपस में फ्यूज कर रहा है, तो इसको 1 मानेंगे, और 3 ये हो गया, 3 3 6 और 1 7। तो यहां पे 7 सेल एंड न्यूक्लियस को अगर हम लोग काउंट करें तो 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल में, 2 न्यूक्लियस यहां पे सेंट्रल सेल में, और 3 इसके पास, तो 8 न्यूक्लिएट, है ना। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन एम्ब्रायो शैक की बनती है। कब बनती है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद। एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहां चल रही है, ओव्यूल में चल रही है। ओव्यूल में फंक्शनल मेगा स्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे, मियोसिस डिवीजन से बनेंगे। फंक्शनल मेगा स्पोर हैप्लॉइड होते हैं
हैं। बिल्कुल आज सारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होगा। कमेंट करके जरूर अपने क्वेश्चन भी पूछिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है। अब यहां पे एम्ब्रायो शैक बन गया। एम्ब्रायो शैक किसको कंटेन कर रहा है? तो कह रहा है यहां पे एक सेल आपने सर बताया, इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। जो किसके पास लगा हुआ? दो सिनर्जिड इसके पास लगे हुए हैं। ये एग सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैप्लॉइड है। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल गैमेट को। अब यहां पे एम्ब्रायो शैक के अंदर एग सेल बन चुका है। यहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पोलन ग्रेन बन चुका है। पोलन ग्रेन के अंदर कितने गैमेट्स हैं? दो मेल गैमेट है। वेजिटेटिव सेल यहां पे क्या फंक्शन करेगा, चलिए देखते हैं। अब यहां पे जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये पॉलिनेशन करेंगे। इट मींस ये ट्रांसफर होंगे। कहां पे हैं? ये एंथर में है। एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचेंगे। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स के पहुंचने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस से ये पहुंचेंगे। पॉलिनेशन भी दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं फ्लावर की पोजीशन, इसी एंथर से यहीं पे अगर पहुंच जाता है पोलन ग्रेन तो ये कौन सा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर यहां पे एक दूसरा फ्लावर है, इसके एंथर से चल करके यहां पे पोलन ग्रेन पहुंचता है, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्रॉस पॉलिनेशन की एक कंडीशन और है। एक प्लांट है और एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर हैं, लेकिन उन दोनों फ्लावर के बीच में अगर ट्रांसफरिंग हो रहा है, प्लांट तो एक है लेकिन फ्लावर दो हैं, तो ऐसी कंडीशन भी फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये एक कंडीशन थोड़ा सा आपसे पूछा जाता है। तो यहां पे हमने बताया कि पोलन ग्रेन पॉलिनेशन की प्रोसेस से कहां पहुंच गए? स्टिग्मा पे लैंड कर गए। सपोज करिए वो एयर के द्वारा पहुंचे, इंसेक्ट के द्वारा पहुंचे या वाटर के द्वारा पहुंचे। पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरीके के होते हैं, या तो होते हैं बायोटिक या होते हैं एबायोटिक। लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट को हम लोग बायोटिक बोलते हैं, जिसमें इंसेक्ट में बता रहा हूं, बर्ड्स बता रहे हैं, बैट बता रहे हैं। और जो पोलन ग्रेन्स यहां पे स्टिग्मा पे पहुंचेंगे बाय मींस ऑफ एयर, वाटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहां पे पोलन ग्रेन लैंड कर गया है, कहां पे? स्टिग्मा पे। जैसे ही वो पहुंचेगा तो अपने वेजिटेटिव सेल से, आप ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। इट मींस वेजिटेटिव सेल जनरेट करेगा क्या? पोलन ट्यूब जनरेट करेगा। लेकिन कहां से? ये जो पोलन ग्रेन है ये चारों तरफ से पैक है। एक्साइन की लेयर इसके बाहर है, उसके बाद एंटाइन की लेयर है। जगह जगह पे यहां पे क्या होगा? पोर होगा। इस पोर को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। इट मींस जो पोलन ट्यूब होगा वो जर्म पोर से निकलेगा, लेकिन जनरेट कौन करेगा? तो वेजिटेटिव सेल करेगा। जैसे यहां पे पोलन ट्यूब जनरेट होगी वो रीच करेगी कहां पे? ये देखिए माइक्रोपाइलर एंड, इसको हम लोग ओव्यूल का बोलते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन में ये पहुंचेगा और माइक्रोपाइलर रीजन में पहुंच करके क्या करेगा? दरवाजा खटखटा देगा। किसका? इस एम्ब्रायो शैक का, कि भैया मैं आ चुका हूं, अब मुझको क्या करिए? हमारे दोनों गैमेट्स को क्या करिए? इन कराइए। अब सबसे पहले दो द्वारपाल यहां पे खड़े हैं। पहला कौन सा है? सिनर्जिड है। यहां पे जो दो सिनर्जिड हैं इनके पास क्या होता है? फिलीफैम एपरेटस होता है। फिलीफैम एपरेटस क्या करेगा? ये अलाउ करेगा। किसका? सिनर्जिड का। मेनली तो सिनर्जिड, लेकिन सिनर्जिड में क्या, बहुत अच्छे से आप समझिए, तो फिलीफैम एपरेटस वो अलाउ कर देगा इन दोनों मेल गैमेट्स को इन होने के लिए। जब दोनों मेल गैमेट्स पहुंचेंगे, अब पहुंच चुकी है बारात, यहां पे आ चुकी है, दोनों मेल गैमेट पहुंच गए। एक मेल गैमेट पहुंचेगा इस सेंट्रल सेल के पास और एक मेल गैमेट पहुंचेगा इस एग सेल के पास। जो एग सेल से फ्यूज करेगा वो जाइगोट बनाएगा, और जो सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा इंडोस्पर्म बनाएगा। अब यहां पे न्यूक्लियस की काउंटिंग करें तो 1 2 3। इट मींस जो सेंट्रल सेल में है वहां पे 3 न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस फ्यूजन को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहां पे ये देखें तो एग सेल के पास एक न्यूक्लियस एंड एक मेल गैमेट लेकर के आया है, तो ये दो न्यूक्लियस वाला हो गया। इसको 2n बोलते हैं, डिप्लॉइड बोलते हैं, और इस तरीके से ये जाइगोट बनाएगा। जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा, लेकिन उससे पहले डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू क्या हुआ? तो सबसे पहले मैंने यहां पे बोला ट्रिपल फ्यूजन।
क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पे इंडोस्पर्म बनेगा प्लस पे जाइगोट बन रहा है। इसको भी एक नाम याद रख लीजिएगा, सिनगैमी। क्या याद रखिएगा, सिनगैमी की प्रोसेस होती है। और ये ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी इज इक्वल टू क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। इस बार और आराम से समझिए, इंडोस्पर्म प्लस जाइगोट दो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। कलेक्टिवली इन दोनों फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक 3n वाला स्ट्रक्चर बनेगा और एक 2n वाला बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू 3n प्लस 2n। इट मीन्स इंडोस्पर्म एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। अब बात करें, पूरी प्रोसेस तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, इट में सेपल्स का क्या होगा, पेटल्स का क्या होगा, है ना, ये सब फॉल ऑफ हो जाएंगे। सेपल्स पेटल्स फॉल ऑफ हो जाएंगे और जो स्ट्रक्चर ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ओव्यूल है, ये जो आप ओव्यूल देख रहे हैं जिसके अंदर एम्ब्रायो शैक था, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से एक बार बता दें, जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आगे चल करके आफ्टर जर्मिनेशन, जब आप सीड को जर्मिनेट कराएंगे तो नया प्लांट बनेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, पूरी प्रोसेस को हमने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपकी क्या राय है, आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर से मिलते हैं बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।